परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़े ही ध्यान देना सुनना है। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिखा है आमीन। अमीर का पुत्र योना नबी सी। कौन सी? योना नबी। और योना नबी के कोल परमेश्वर का वचन आया। आमीन हालेलुया। जिस तरह योना नबी के कोल परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने उसके नाल गल की कि योना जाके तो निनवे दे विच प्रचार कर। किस जगह प्रचार कर? निनवे जगह ते। निनवे दे विच प्रचार कर, क्योंकि निनवे दे लोकां दी मेरे विरुद्ध बुराई वध गई थी। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो सारे के सारे लोग पाप दे विच पै गए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा दूजियां नूं देनी शुरू की थी। आमीन हालेलुया। पर परमेश्वर नूं इस गल चंगी नहीं लगी और परमेश्वर ने योना नबी नूं कहा कि जाके तो निनवे दे विच जा और जाके तो प्रचार कर कि वो मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, क्योंकि निनवा 40 दिन बाद ढह जाना है। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद निनवा ढह जाना है। आमीन। जिस तरह वो प्रचार करने लिए वचन दे विच लिखा है, उन्होंने परमेश्वर ने निनवे दे वाल नूं घल्लिया, पर वो निनवे दे वाल नूं नहीं गया। आमीन। उन्हें सोचा कि शायद परमेश्वर इन्हां लोकां नूं माफ कर देवेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का योना नबी एक भक्त बंदा सी, पर उन्हें अपनी सोच के नाल सोच लिया कि परमेश्वर इन्हां नूं माफ कर देवेगा। और उस वक्त उन्हें याफा तो टिकट लई जहाज दी, और जहाज की टिकट लैके और तरशीश वालों जेड़े जहाज ने जाना है उस उत्ते बैठ गया। जिद्दां ही उस उत्ते जहाज उत्ते बैठ गया वा तो तरशीश के वालों जा रहा है। जिद्दां जहाज समुद्र के गहरे पानियों के विच जा चुका है, वचन दे विच लिखा उस जगह ते बहुत बड़ी आंधी आनी शुरू हुई। आमीन। जिस तरह ही आंधी आनी शुरू हुई, इस वचन दे विच लिखा है आमीन। इसकी 5 दे विच आंधा तब हल्ला लोग डर गए और अपने अपने देवतों को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी और वह समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना नबी तो जहाज के निचले भाग में सो रहा था। आमीन। वचन दे विच लिखा है जिद्दां ही उस जगह ते उस समुद्र के गहरे पानियों के विच जहाज है जिस उत्ते योना नबी है, और उस जगह ते बहुत सारे लोग ने जेडे बहुत सारे लोग वख-वख देवतियां नूं मनण वाले ने। जिद्दां ही वो जहाज ते ने उन्होंने एकदम जा देखा कि जहाज टुटन तक आमीन हालेलुया हो चुका है। उन्होंने उस वक्त किते जहाज टुट ना जाए या डुब ना जाए, उन्होंने अपने जहाज का जी सामग्री उन्होंने को व्यापार दी उस सामग्री को समुद्र से सुटना शुरू किया। आमीन। जिद्दां ही उन्होंने समुद्र से सुटना शुरू किया कि जहाज हल्का गए, वचन दे विच लिखा है कि उन्होंने सारी सामग्री भी सुट दी, पर उस जगह ते आमीन हालेलुया जो जहाज आमीन टुटन की हद तक पहुंच गया है वो बंद नहीं होया। आमीन। उस जगह ते आंधी जेड़ी आ रही थी वो बंद नहीं हुई, पर आंधी किस गल तो आ रही थी आमीन कि योना नबी ने परमेश्वर की गल नूं नहीं मन्निया। उस जहाज के विच क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि प्रॉब्लम ने उस जगह ते ही जिस जगह ते निनवे दे विच परमेश्वर योना नबी नूं भेजना चाहता है, पर उस जहाज दे विच उस समय दे विच किहड़ी गल्लों प्रॉब्लम आई जिस जहाज ते वो बैठा होया सी। आमीन हालेलुया। आज आप देखते हैं जिस दास के जरिए जिस कलीसिया के सदस्य के जरिए परमेश्वर उन्होंने लोगों को बचाना चाहता है जेडे लोग अज तुहाडे सन्मुख हुंदे ने जां तुसीं उन्हां तक पहुंच सकते हो। तुहाडे ना सही चलण दे नाल, तुहाडे ना उन्हां तक पहुंचण दे नाल, तुहाडे ना उन्हां तक मेहनत करने दे नाल, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने नाल वचन दे विच लिखा वा कि उस जगह ते उन्हां लोकां दे विपत्ति आ गई जिस जहाज दे विच योना नबी बैठा सी। आमीन। अज किहड़ी गल्लों बहुत सारे लोकां दे आमीन जेडे लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं फिर तुहानूं झुकना पैंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। फिर तुहानूं झुकना पैंदा है, क्योंकि परमेश्वर अज सच्चाई का परमेश्वर रूह पाक का परमेश्वर है जेड़ा केवल तुहाडे कोल सच्चाई चाहता है। की चाहता है? सच्चाई चाहता है। सच्चाई चाहता है, ईमानदारी चाहता है कि जो परमेश्वर का वचन आता है वो काम तुहानूं करना ही पैना है। नहीं तो जेडे लोग
ਸਕਦੀ आमीन आमीन हालेलुया योना नबी जिस जगह ते गया उस जगह ते एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वचन दे विच लिखिया वा जब उन्होंने देखा कि सारे वो अपने अपने देवतियां नूं पुकार लै गए उस वक्त वो देखते हुए उन्होंने पता लगा कि एक व्यक्ति है जिहड़ा जहाज की बेसमेंट दे विच सो रहा है जब उसके कोल गए उस जगह ते उन्होंने जाके कहा कि तू इस जगह ते सुता है और सारे दी जान ते बनी हुई है उन्होंने कहा कि तू भी अपने देवते नूं पुकार ला आमीन हालेलुया शायद तेरी ही सुनी जावे जिद्दां ही उन्होंने भी उठ के आया उन्हें देखा कि इन्ना ज्यादा तूफान और जिस दे करके वो जहाज ते उन्हां लोकां सारियां ते प्रॉब्लम बड़ी हुई है जो तहां आया तो देख के एकदम घबरा गया क्योंकि उन्हें पता सी इस गल आमीन हालेलुया और जो उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम किससे करके आई है ये केड़ी गल्लों इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम आई है अहीं तो बड़ी शांति के नाल अपने व्यापार की सामग्री रख के अहीं तो जाके उस जगह ते व्यापार करने भी जा रहे हैं आमीन पर ये प्रॉब्लम कित्थां आ गई आमीन जब उन्होंने देखा उन्होंने वचन दे विच लिखिया जब उस जगह ते गुणे पाए चिट्ठियां आमीन पर्चियां पाइयां और पर्ची योना नबी दे नाम दी निकली किस दे नाम दी योना नबी दे नाम दी योना नबी दे नाम दी निकली आमीन हालेलुया आज कोई भी इंसान परमेश्वर के विरुद्ध ना चले केवल परमेश्वर के विरुद्ध जेड़ा इंसान चलता है जेड़ा इंसान सोचता है कोई गल नहीं शायद मैं आज आमीन नहीं परमेश्वर की गल मनी ते कुछ नहीं हुंदा अगे ते मैं मानदा ही नहीं आमीन पर इस तरह चलता नहीं गा इस जगह ते योना नबी ने नहीं परमेश्वर की गल मनी तो उस जगह ते विपत्ति आ गई जिस तरह ही प्रॉब्लम आ गई है वो मुसीबत के विच फस गए ने और वचन के विच लिखा वा योना नबी ने अपने मुंह के नाल ही दस दिता कि ये सारी विपत्ति मेरे करके आई है किसके करके आई है योना नबी ने कहा कि मेरे करके आई है आमीन उन्होंने कहा क्यों तू की पाप कीता आमीन तू कित्थों आया है तू किसनूं मानदा है वचन दे विच लिखिया उन्हें दस्सिया कि मैं यहोवा परमेश्वर नूं मानदा वा हालेलुया आमीन किसनूं दस्सिया यहोवा परमेश्वर नूं यहोवा परमेश्वर नूं मानदा वा जिद्दां ही उन्हें कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर नूं मानदा वा और वचन दे विच लिखिया वो सुनने वाले सारे दे सारे डर गए आमीन हालेलुया क्योंकि उस वक्त ही पूरी दुनिया दे विच आमीन ये गल फैली हुई कि परमेश्वर ने कितने बड़े राजे दे कोल फिरौन दी सेना नूं उस लाल समुंदर नूं चीरदे होए नूं निगाह दिता से आमीन आमीन सारे यहोवा परमेश्वर की ताकत नूं जानदे सी आमीन हालेलुया और सब के सब लोग जेड़े उस जगह ते ही वो उस वक्त डर गए योना नबी ने कहा आंदा जे तुसी मैनू पानी दे विच सुट दो तां मैं तुहानू सच सच आखना वा आंदा ये जेड़ी विपत्ति आ तुहाडे तो टल जावेगी आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया आज आप देखते हैं कि अगर एक परिवार दे विच आमीन पूरे परिवार दे विच परमेश्वर दे विच चलण वाले ने और पर एक बंदा भी प्रॉब्लम आवे तो परिवार तक वो प्रॉब्लम पहुंच सकती आमीन हालेलुया इस जगह ते योना नबी ने कहा मैनू तुसीं इस समुंदर दे विच सुट दो मैं तुहानू सच सच आखना वा उस वक्त ये सारी दी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी पर वो डर लगे कि यहोवा परमेश्वर का बंदा है कितना ही सुरती आमीन हालेलुया उस वक्त उन्होंने बाद विच परमेश्वर दे आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना की आमीन हालेलुया जेड़े परमेश्वर को नहीं सी मानते उन्होंने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की उन्होंने कहा कि परमेश्वर सचमुच असीं गुनाह पाके देखा इस दे नाल दा निकलिया और तेरा दास योना नबी खुद कह दिया है कि मैं उसके आज्ञा की उल्लंघना की है मैनू तुसीं पानी दे विच सुट दो ते आंधी शांत हो जाएगी वचन दे विच लिखा है उस वक्त उन्होंने परमेश्वर दे आगे आमीन हालेलुया कहा कि परमेश्वर अगर तेरी निगाह दे विच भला है तां असीं इस नूं आमीन हालेलुया जब समुद्र च सुटांगे ते तू साडे ते क्रोधित ना होई आमीन हालेलुया आज कुछ लोग सोचते ने कि मैं परमेश्वर दे विच चलदा वां पता नहीं ये मेरे ते मुश्किलां क्यों ने आमीन किते इदां दे नहीं किते तुसीं परमेश्वर दी आज्ञा दी उल्लंघना करदे हो आमीन हालेलुया किते इस तरह दे नहीं कि तुसीं परमेश्वर दी बाणी दे विरुद्ध खड़े हो जांदे जो
आमीन। क्योंकि जेड़ा परमेश्वर की आज्ञा नूं नहीं मानदा, जेड़ा आंदा है कि मैं सुन चुका यसू बड़ा ही प्यार सारे लोगों नूं करदा है, उन्हें माफ कर ही देना। आमीन हालेलुया। आंदा पर आंदा तेरे उन्हां पापां दा माफ नहीं किया जाएगा जिन्हां दा करके जाना नाश होंदियां। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने इन्हों लखां लोगों को बचाने लई घल्लिया ही निनवे दे विच, पर इन्हें इस इंसान ने तरशीश के वाल चला गया ते परमेश्वर को यह गल चंगी नहीं लगी। आमीन। कई बारी आत्मा तुहानूं गाइड करता है कि तू प्रभु के चर्च दे विच जा, तू प्रभु के भवन दे विच जा, सचमुच तेरे उत्ते वड्डी गवाही खड़ी होएगी। पर कुछ इंसान ने जेड़े प्रभु के भवन दे विच नहीं जाते और केवल दूजियां ही जगह ते चले जाते ने। आमीन हालेलुया। जिन्नी देर तक तुसीं परमेश्वर के वचन नूं पूरा नहीं करते, जिथे परमेश्वर तुहानूं अपने कामां दे लई भेजदा है, जिथे परमेश्वर तुहानूं सेवा दे लई भेजदा है, उत्थे मैं सच चाहना वा तुहाडा सारिਆਂ दा ही जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आगे लिखा है योना नबी नूं किथे सुट्टिया गया? आमीन समुद्र दे विच। जिद्दां ही योना नबी नूं समुद्र दे विच सुट्टिया गया ते परमेश्वर दी बाणी दे विच लिखा है वो ताड़ना करदा है पर जल्दी मारदा नहीं गा। आमीन हालेलुया। क्योंकि उन्हें और तैयारी करानी है जिस तैयारी दे नाल तू इस वर्ग राज विच पहुंच जाना है। आमीन आमीन हालेलुया। जिद्दां ही योना पानी दे विच सुट्टिया गया, वचन दे विच लिखा है यहोवा परमेश्वर ने एक बड़े मच्छ नूं आज्ञा दे दी कि मेरा दास आ रहा है उसनूं सांभला। आमीन आमीन हालेलुया। वचन दे विच लिखा है ओ बड़े मच्छ ने परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्निया। उस वक्त जिद्दां योना नबी आया तो उन्हें योना नबी नूं अपने पेट दे अंदर उन्होंने रिसीव किया। आमीन। जिस तरह उन्हें उसनूं रिसीव किया और वचन दे विच लिखा है योना नबी मच्छ दे पेट दे विच पहुंच गया। किथे पहुंच गया? मच्छ दे पेट दे विच। मच्छ दे पेट दे विच पहुंच गया। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है उस जगह ते मच्छ दे पेट दे विच 3 दिन ते 3 रातां रहा। आमीन। कितने दिन? 3 दिन 3 रातां। प्रेज़ लॉर्ड। समा घट सी? बहुत ज्यादा। आमीन बहुत ज्यादा। प्रेज़ लॉर्ड। समा बहुत ज्यादा ही, पर बचाने वाला कौन से? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। 3 दिन 3 रातां तक भी इस बंदे नूं परमेश्वर ने अपने दास नूं परमेश्वर ने सचमुच मच्छ दे पेट दे अंदर जीवित रखा। आमीन हालेलुया। केड़ी गल्लों ये बंदा जीवित रहा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा सचमुच हर समय तानू सिखाना है, हर समय तानू सिखाना है कि मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञा को मान, निश्चय तो उद्धार को देखेगा। आमीन। पर जेड़ा बंदा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो उद्धार को देखने के लिए तैयार नहीं होता। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। पर फिर भी परमेश्वर ने वचन दे विच लिखा है आंदा तेनू मैं छड्डदा नहीं गा। आमीन। परमेश्वर बार-बार उस व्यक्ति को चांस देता है कि तू सुधर जा, सचमुच मेरी आज्ञा न मान। योना नबी को फिर तो परमेश्वर ने चांस देता कि योना ये जो मैं तेनू कहता वो तेनू करना ते जरूरी ही पैना। आमीन हालेलुया। की परमेश्वर ने किया? करना ही पैना। जो आंदा जो मैं तेनू कहता आंदा योना तू किते भी भज नहीं सकदा। आमीन हालेलुया। आंदा मैं तेरा ओ परमेश्वर आंदा जेड़ा सचमुच उपरले मंडल नु थल्ले सृष्टि नु आंदा रचना वाला। हालेलुया। आमीन हालेलुया हालेलुया। वचन दे विच लिखा है आगे इसके 7 दे विच आंदा जब मैं मुर्शिद खाने लगा 2:7 में आंदा जब मैं मुर्शिद खाने लगा और तब मैंने यहोवा के समर्थ किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरनों तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। आमीन हालेलुया। आंदा जिने परमेश्वर मेरे 3रा दिन हो गया है। आंदा मैं प्रार्थना करता हूं, आंदा मैं इस गल नु आंदा देखदा वा, आंदा तेरे सन्मुख आंदा मेरी प्रार्थना पहुंच गई। आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना तो ये बंदा पास गया नो।
आमीन नहीं भज सकिया। आमीन हालेलुया। अज तुम कितना सोचते हो कि कोई बंदा रब तो भज जाएगा। आमीन हालेलुया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने सचमुच आमीन किसी की जिंदगी दे विच बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। आमीन हालेलुया। जब चमत्कार किया, जब परमेश्वर ने मिरेकल्स किया उसकी जिंदगी दे विच, आमीन उन्हां दी जिंदगी दे विच, आमीन हालेलुया, उन्हां दे बच्चे नूं परमेश्वर ने नवी जिंदगी ही दे दी। आमीन प्रेज़ गॉड हालेलुया। पर उस आमीन हालेलुया उस परिवार ने समझा कि दसवंत देने की की लोड़ है। आमीन परमेश्वर के घर दे विच की जान की लोड़ है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने उस जगह ते बड़ी गवाही ठहरा दी। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने दस्या कि मेरे तो बिना नेरे दी ताकतां छड्डियां नहीं गया। आमीन आमीन। अगर तू चानन दे विच सेफ रहना चाहता है ते तेनू परमेश्वर दी आज्ञा नूं मनना ही पैना है। आमीन आमीन। अज जेड़ा बंदा उस पिता दी उस यहोवा दी आज्ञा नूं नहीं मानदा, सचमुच वो इंसान, आमीन हालेलुया, इस जगह ते योना नबी मुर्शिद खान लगा। की कर लगा? मुर्शिद खान। आमीन मुर्शिद खान लगा। और जितना ही मुर्शिद होने लगा उस वक्त ही लास्टले साल विच, आमीन हालेलुया, अपनी अखां बंद होने दे समय दे विच परमेश्वर नूं याद करदा है। आंदा मैं जान गया वां कि तू मैनूं सांभ लिया है। हालेलुया आमीन हालेलुया। अगे वचन दे विच लिखा है, आमीन, इस दे विच आंदा जो लोग धोखे की आंदा व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं, आंदा वह अपने करना थाई को छोड़ देते हैं। आमीन हालेलुया। इस जगह ते योना नबी ने 2 अध्याय दे विच लिखा है, आंदा करना थाई आ, आंदा जीवनदान देने वाला परमेश्वर आ, दया करने वाला परमेश्वर आ, आंदा जेड़ा उस परमेश्वर नूं छड्ड के आंदा अपने मन दीयां गल्लां ते चित्त लाउंदा है। आमीन। तीसरे दिन मच्छ दे पेट दे मुर्शद खान दे समय इन्हें ऐत बोली आ। आमीन हालेलुया। कह रहा है, आख रहा है कि जिस वक्त आंदा जेड़ा उस करना थाई दी आंदा जिन्ने जिंदगी दी, आंदा जिन्ने गवाही खड़ी की, आंदा जिन्ने तेनों चुन लिया है, आंदा जेड़ा ओनू छड्ड के अपने मन दीयां गल्लां दे चित्त लाउंदा है, आंदा सचमुच ओ करना थाई दे नाल, आमीन हालेलुया, सचमुच सही नहीं चलता। आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ने जिहड़े अपने मन दी गल्लां ते अपना चित्त ला बैठे। आमीन हालेलुया। जिन्नी देर तक तुसीं उस पाक रूह दे विच उस परमेश्वर दे नाल अपने रिश्ते को नहीं बनाउंदे, ओदी आज्ञावां नूं नहीं मानदे, तुसीं परमेश्वर दे कमां दी जिम्मेवारी नहीं समझदे, ओनी देर तक सचमुच परमेश्वर दी जिहड़ी करना वा ओ तुहाडे ते नहीं होवेगी। आमीन हालेलुया। जिहड़ी करना वा ओ नहीं होवेगी। आमीन। परमेश्वर दी करना, आमीन हालेलुया, हर एक उस वायरस नूं रोक सकदी है। आमीन हालेलुया। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हर एक उस बुरी ताकत नूं रोक सकदी है, हर एक उस बुराई नूं रोक सकदी है जिहड़ी बुराई सचमुच तुहाडे विरुद्ध खड़ी होंदी। आमीन आमीन। पर तुसीं अपने मन दी गल्लां ते नहीं चित्त लाउणा, तुसीं परमेश्वर दे वचन ते चित्त लाउणा है। कित्थे चित्त लाउणा है? परमेश्वर दे वचन उत्ते। परमेश्वर दे वचन ते चित्त लाउणा है। जद वो इन्हां वचनां नूं याद करदा है, अपने परमेश्वर दा धन्नवाद करदा है, प्रार्थना करदा है मच्छ दे पेट दे विच, आमीन, मच्छ दे पेट दे विच आराम नाल रह रहा होएगा। दुखी हो गए। कितना रह रहा होएगा? सारे बोल दुखी हो गए। आमीन हालेलुया। बहुत परेशान होएगा। आमीन हालेलुया। पर वचन दे विच लिखिया है अज इस तो पहला कि सचमुच चंगे भले हुंदियां परमेश्वर की महिमा करो। ये ना होवे कि तुसीं उदों तुहाडे कोल परमेश्वर महिमा करदे तुहानूं मजबूर करदे जदों तुसीं तकलीफ दे आमीन प्रॉब्लम दे विच हो। आमीन आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर के वचनां दी वाल ध्यान दो, आज उस नबी दी वाल ध्यान दो, आज उस दूल्हे दी वाल ध्यान दो, उस यीशु दी वाल ध्यान दो जेड़ा यीशु तुहानूं बदलां ते लैण आउण वाला है। आमीन। आगे इस दास दे विच लिखिया है, आंदा तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को सतह पर उगल दिया। आमीन हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 3 दिन ते 3 रातां बाद उसनूं आज्ञा दी, आंदा कि जाके आंदा योना नबी नूं आंदा सतह ते धरती ते उगल दे। जिद्दां ही उस वक्त योना मच्छ दे पेट दे अंदरों बाहर आ गया,
ये वचन दे विच लिखिया इस दी 3 दे विच आंदा तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। आंदा उठकर उस बड़े शहर निनवे को जा। आंदा जो बात मैंने तुझसे कहूंगा उस बात का वहां प्रचार कर। तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे जो बड़ा शहर था। आमीन। वचन दे विच लिखिया फिर परमेश्वर ने ओदे नाल गल कीती। परमेश्वर ने कहा कि जोना जाके तू उठ के निनवे नु जा। आमीन हालेलुया। जिथों भजाई फिर परमेश्वर ने उथे ही जाण दे लई क्या आमीन। जिस जगह ते तानू परमेश्वर रखना चाहता है और जिस जगह ते तानू भेजना चाहता है उस जगह ते तानू जाना ही पैना है। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन फिर दूसरी बारी योना नबी दे कोल आया परमेश्वर ने कहा कि उस जगह ते जा। आंदा जिस जगह ते तू नहीं गया आंदा बड़े शहर निनवे दे विच जा। किते बड़े शहर निनवे दे विच जा। वचन दे विच लिखिया है निनवा 3 दिनां दा शहर है। आमीन। जे अगर निनवे दी सैर करनी होवे ते निनवे दी सचमुच सैर करदे इंसान नूं 3 दिन लगदे ही। कितने दिन लगदे ही? 3 दिन लगदे ही। 3 दिन लगदे ही। पर अजे योना नबी ने एक ही दिन का सफर तय किया है तो योना नबी ने प्रचार करना शुरू किया। आंदा परमेश्वर यहोवा आंदा है। आमीन हालेलुया। इस दी 4 दे विच आंदा योना ने नगर में प्रवेश करते समय 1 दिन की पूरी यात्रा की और प्रचार करना आरंभ किया। और अब से 40 दिन के बीतने के बाद निनवा उल्टा दिया जाएगा। आमीन हालेलुया। सब कुछ आज किसदे हाथ दे विच है? परमेश्वर दे हाथ दे विच है। आमीन। जब तुसीं पिछली वाली वचन सुनिया है कि सदूम अमूरा परमेश्वर ने कहा सदूम ममूरा पसंद किया जाएगा क्योंकि ये लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए ने इन्हां दा पाप बच चुका है। आज इस तरह तुसीं वचन दे विच सुन रहे हो योना दी किताब 3 बाती आमीन 4 दे विच लिखिया है योना नबी ने प्रचार किया। आंदा 40 दिन दे बाद निनवा उल्टा दिता जाना है। आमीन। कौन कहता है? परमेश्वर यहोवा आंदा है। आमीन। आज जब तुसीं बाइबल दे वचनां नूं जानोगे जब तुसीं पवित्र बाइबल नूं देखोगे तुहानूं पता लगेगा परमेश्वर दी ताकत दा कि वाकई परमेश्वर दे सब कुछ परमेश्वर के हाथ दे विच है। जे परमेश्वर एक आमीन घड़ी दे अंदर निनवे नूं उल्टाउण दी ताकत रखदा है ते सचमुच इंसान की याद रखे। आमीन हालेलुया। इंसान की सचमुच कोई ताकत नहीं की कि अपने परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने बनाया है आमीन हालेलुया हालेलुया ओदे को चाबी है जेड़ी चाबी नो जिस मर्जी वेले बंद कर सकता है। आमीन हालेलुया। जिस परमेश्वर ने तानू साथ दिते ने ओदे को सचमुच और ताकत है जेड़ा परमेश्वर साथ दे सकता है जिस दिन मर्जी वो साथ बंद कर सकता है। आमीन हालेलुया। पर तुसी केवल परमेश्वर दे वचनां दी वाल ध्यान दो उस रब्बी दी वाल ध्यान दो उस खुदा दी वाल ध्यान दो उस जलाली दी वाल ध्यान दो जेड़े परमेश्वर ने तुहानू अपने कोल सद लिया है। आमीन। प्रेज़ गॉड हालेलुया। आगे वचन दे विच लिखा है आधा तब निनवे के लोगों ने आमीन निनवे के पुरुषों ने आधा परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया। आमीन हालेलुया। जितना ही उस जगह ते योना ने प्रचार किया आधा निनवा 40 दिनों बाद परमेश्वर ने उल्टा देना है। उन्होंने उस जगह ते राजे उठ के अपनी गद्दियां तो उठ के अपनी साइबों पोशाका उतार दिया और तप्पड़ पहन के ओदे सामने गए। ओने कहा आधे हुण की कीता जावे। ओने कहा एक दिन दी अंदर तुसीं फास्ट प्रे करो आधा ना कुछ खाओ ते ना कुछ पियो। आमीन। आधा तहाडे आधा सचमुच मर्द भी इस तरह करना आधा ताड़ी औरतां भी ताडे बच्चे भी तहाडा इज्जत भी। आमीन। और वचन दे विच लिखिया निनवे दे राजे ने उस वक्त पूरे निनवे शहर दे अंदर कंडोरा फैला दिता उस बड़े शहर दे विच कि आज पूरे दे पूरे लोग जिन्ने निनवे दे लोग ने आमीन आमीन आदमी औरत बच्चे और जिन्ना इज्जड़े ना आज कोई खाएगा ते ना ही आज कोई पिएगा। आमीन हालेलुया। आज सुबह तो ही उन्होंने उस वक्त जिदा ही फास्ट दे विच बैठ गए ने आप चले इधर हो रहा हालेलुया। हाँ चलो कोई नहीं हालेलुया। हाँ ध्यान दो देखो ध्यान दो। और परमेश्वर ने वचन दे विच लिखिया वा उस वक्त परमेश्वर ने आज्ञा दी
हालेलुया परमेश्वर ने आज्ञा दी परमेश्वर के वचन ने उस वक्त जिद्दां ही उन्हां दे उपास नूं देखिया उन्हां दे मेहनत नूं देखिया परमेश्वर ने कि सारे दे सारे लोग एक मन झुक चुके परमेश्वर ने की कर चुके ने चुक चुके सी चुक चुके ने आमीन हालेलुया हालेलुया जब उन्होंने एकदम पूरे डर दे नाल परमेश्वर दे अगे बैठे घुटने टेके ते वचन दे विच लिखिया वो पूरा दिन जिन्नी देर तक सूरज ढल नहीं गया उन्नी देर तक वो प्रार्थना दे विच रहे पूरे निनवे शहर ने गिड़गिड़ाना बंद नहीं कीता जिथे जिथे जेड़े लोग सी आमीन हालेलुया निनवे शहर दे एक नगर दे सचमुच अपना उपास रखा ते वचन दे विच लिखा है आमीन हालेलुया 3 दी 10 दे विच आधा जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर गए हैं और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि खानी थी उसको ना किया आमीन हालेलुया वचन दे विच लिखा है जिद्दां निनवे दे लोकां ने मेहनत की थी जिद्दां ही उन्होंने उपास किया और उपास दे नाल परमेश्वर दे सन्मुख बैठे और वचन दे विच लिखा है उस वक्त जो परमेश्वर ने कहा है ओदी बाणी दसदी है परमेश्वर ने कहा ही उन्हां नबी नूं कि निनवा 40 दिनां बाद उल्टा दिता जाना है पर जिद्दां ही अपने कुकर्म दे कामां तो फिरे जिद्दां ही अपनी बुराई तो फिरे उदां ही सचमुच प्रभु यीशु जी ने उन्हां दे पाप अपराधां नूं माफ कीता आमीन आमीन ते जेड़ा निनवा 40 दिनां बाद उल्टाया जाना है आमीन योना नबी दे द्वारा मैसेज दे देता कि निनवा नहीं उल्टाया जाएगा आमीन हालेलुया परमेश्वर ने आमीन सचमुच निनवे दे लोकां नूं माफ कर देता है आमीन अगर सचमुच प्रार्थना की तो शक्ति को देखो आमीन प्रार्थना की सामर्थ को देखो कितनी जल्दी सामर्थ है प्रार्थना दे विच आमीन बहुत सारे लोग फास्ट रखते ने पर मैं सचमुच तुहानू उपास के बारे जानकारी देना चाहता वा उपास दा एक दिन दा ही उपास सानू शैतान ने बहुत भारा पै सकता है पर जे उपास पूरी रीति दे नाल होवे आमीन हालेलुया पर उस उपास को रखने तो पहला आमीन तुसी अपने आप को बदल चुके हो आमीन आमीन हालेलुया तोहाडा एक दिन दा फास्टिंग आमीन सचमुच पूरी दुनिया ने बदलने की ताकत रखता है आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया आज प्रभु यीशु सचमुच प्रभु ने कहा आधा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं देख मैं जल्दी आने वाला हूं देख मैं आऊंगा और तुझे उठा कर जाऊंगा आमीन हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु जी ने पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री दे विच लिखा है आमीन 1:16 और 17 दे विच आंदा जेड़ा प्रभु दी गल मान लेगा आंदा सचमुच प्रभु अपने प्रधान दूतां दे नाल उतरेगा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਲਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अगर तुसी चाहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह दे नाल उठाया जावां आमीन मैं प्रभु यीशु दे नाल उठाई जावां कि अज तो अपने मनां नूं ऐदां कुकर्म दे कमां तो फेरो आमीन हालेलुया जिद्दां इस वक्त योना नबी दे प्रचार करन तो बाद उन्हां लोकां ने फेर लिया आमीन हालेलुया अगर तुसी इस वचन नु सुन तो बाद भी सचमुच मैं बिल्कुल सच सच कहना वा अपने कुकर्म दे कमां तो नहीं जो फिरदे ते अज तुसी इस वचन नु सुन चुके हो तहाडे ते तारना आमीन हालेलुया पाप ते तहाडे पहले भी देखे जा रहे ही आमीन हालेलुया उन्हां लोकां दे जेड़े ओदे विरुद्ध कुकर्म करदे ने आमीन पर जेड़ा बंदा इस मैसेज नु सुन तो बाद भी अपने कुकर्मां तो नहीं फिरदा सचमुच वो अपनी जान नु जोखिम दे विच पांदा
प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज हर एक इंसान का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इन्हां ने किस दे मुख दे विचों प्रचार सुनिया? योना नबी दे। आमीन। किस दे मुख दे विचों? योना नबी दे। योना नबी दे। आमीन, हालेलुया। इन्हां ने योना नबी दे मुख दे विचों प्रचार नु सुनिया। आमीन, हालेलुया। पर इत्थे ते ओदी गल कीती जा रही है जेड़ा योना नबी नालों भी वड्डा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। इन्हां ने किस दा प्रचार सुन के अपने मन को बदलिया? परमेश्वर दे। आमीन। परमेश्वर दे वचन दे प्रचार नु इन्हां ने सुन के, परमेश्वर दे वचन नु सुन के इन्हां ने अपने मन नु बदल लिया। जेड़े कुकर्म दे काम नहीं छाड़े, इन्हां ने 100% कुकर्म दे कामां तो मुंह मोड़ लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज याद करो, तुसी सारे ही अपने आप नु जानदे हो, तो याद करो कि किते कोई इदां दा पाप है जेड़ा तुसी कर रहे हो, किते कोई इदां दा काम है जिस दे बारे बाइबल आज्ञा नहीं देती, परमेश्वर दा वचन नहीं देता, ते ओ तुसी कामां नु कर रहे हो। आज परमेश्वर जेड़ा जेड़ा बंदा अपने अंदर आज देखे, अपने अंदर देखे, अपने भीतरले मनुष्य नु जागृत करे, अपने अंदरों फैसला लाए, वो देखे कि कोई इदां दा काम है, कोई इदां दी आदत है जिहदी बाइबल आज्ञा नहीं देती, ते मैं परमेश्वर दे विरुद्ध काम करना हूं। आमीन, हालेलुया। और इन्हां गल्लां तो फिर आवे, क्योंकि इत्थे ते ओदी गल होण ढई है जेड़ा योना नबी तो वड्डा है। बड़ा है, जेड़ा योना को बनाने वाला था। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि आबादी का देश वो देकर गया है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जो आने वाला है। आमीन। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक जगह पे लिखा है। आमीन, हालेलुया। लूका दी किताब दे विच, लूका दी किताब दे विच 11 दी 32 दे विच लिखिया, आंदा निन्वे के लोगों ने तो न्याय के दिन के समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना का प्रचार सुनकर मन को फुला लिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन का समान ऐसा है। परमेश्वर के वचन दे विच आपा पढ़िया है, आधा निन्वे दे लोग, आधा सारे ने न्याय के समय खड़े होना ना, इकट्ठे ने हालेलुया। होना या नहीं? यस। आमीन। मत्ती 25 चैप्टर दे विच साफ-साफ लिखा है कि न्याय के दिन सचमुच सारे ने परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो जाना है। हर एक जाति ने, हर एक कौम ने। आमीन। कोई प्राणी धरती दे इदां दा नहीं होना जिन्हें परमेश्वर के सन्मुख नहीं खलोना। आंदा जद न्याय का समय होएगा, तादा जिन्हां ने यीशु के वचन सुन तो बाद भी अपने आप को नहीं बदलिया, आंदा न्याय के समय निन्वे दे लोग उन्हां नूं शर्मिंदा करनगे। आंदा न्याय के समय शर्मिंदा ने उन्हां दे नाल गल करनगे कि असीं ते योना नबी दे प्रचार नूं सुन के अपने मन नूं बदलिया, असीं अपने कुकर्मां दे कम्मां तो फिर गए। आंदा तुसीं ते खुद यीशु के वचन सुनो। आमीन, आमीन। किस दे वचन सुनिया है? यीशु मसीह दे वचन। यीशु दे वचन सुनिया है। आमीन। उन्हां ने कह दिता कि सचमुच तुसीं साडे नालों भी, आमीन, हालेलुया, बुरे जो कि जिन्हां ने खुद यीशु दे वचन हो, क्योंकि हुण आन दा समा है यीशु दा। आमीन। हुण प्रभु ये सानू कंप्लीटेड वचन बना के दे के गया है। आंदा जो पवित्र आत्मा तुहानू सिखाएगा दस्यो, आंदा पर इस वचन दी किताब नूं आंदा ना घटायो ते ना ही ਵਧਾਇਓ। आमीन, आमीन। आंदा मैं कंप्लीटेड तुहानू आज्ञा दे गया वां। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आज प्रभु दे वचन नूं सुनदी, तुसीं प्रभु दे वचन नूं सुनिया है, अगर तुसीं यीशु दे मुख दे विचों कईयां होईयां गल्लां नूं सुन के भी अपने मन नूं नहीं फिरांदे, ते सचमुच तुसीं परमेश्वर दे विरुद्ध खड़े होगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस दे विच लिखिया है, और आंदा देखो जहां तो वह है जो योना से भी बड़ा है। आमीन, आमीन। वचन दे विच लिखिया है, आंदा हुण दे तुहाडे सामने ओ खड़ा है जेड़ा योना नबी तो भी बड़ा है। किस तो बड़ा है? योना नबी तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने तो साफ-साफ किया, बहुत सारे इस्राएली, बहुत सारे, आमीन, हालेलुया, इस्राएली और यहूदी गल करदे ने यीशु दे समय ते यहूदी आंदे ने कि साडे दे बाप दादियां ने परमेश्वर नाल बैठ के मन्ना खादा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा मूसा दे जरिए उतरिया है, साडे दे बाप दादियां ने
मूसा के टाइम के नाल परमेश्वर का कलिया आ खुद मन्ना खाता है आमीन आंदा तुसी ओदे सामने खड़े जो मूसा तो भी पहला था आमीन आमीन हालेलुया आंदे कि साइमो साडे दे पाप दादिया ने आमीन हालेलुया परमेश्वर के कहने नो आमीन हालेलुया उस जगह ते आमीन मन्या तो उन्होंने सचमुच परमेश्वर के नाल सन्मुख खड़े और साफ जगह ते लिखा है जो अब्राहम के नाल बारे गल करते उदों भी वो आता है कि मैं उस तो बड़ा है जो मूसा के नाल गल करते उदों ही प्रभु यीशु आता है अज योना की गल की है आमीन लुका 8 दी आमीन हालेलुया लुका 11 दी 32 दे विच उस जगह ते प्रभु ने कहा आंदा हुण ते तुहाडे सामने वो है जेड़ा योना नबी नाल भी बड़ा आमीन आमीन हालेलुया तुसी ध्यान दे नाल इस वचन नूं अज रिसीव करो तुसी अज प्रभु यीशु दे आउण वाले टाइम दे विच जो तुसी न्याय दे टाइम दे नेड़े जो तुसी सचमुच उस प्रभु ने बदला तो उतरन वाला वा और जल्दी कलीसिया उठाई जानी है तुसी उस टाइम दे नेड़े आ चुके जो आमीन हालेलुया पर अपने आप को बदल लो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हर कोई इंसान अपने कुकर्म दे काम तो हर कोई इंसान अपने पाप तो हर कोई इंसान अपने बोझ को बदल जावे आमीन हालेलुया अपनी हर एक बुराई नु छड्डदा जावे क्योंकि हुण ओ समा है जेड़े समय सचमुच यीशु आएगा ते अपनी कलीसिया नु उठा ले जावेगा जावेगा आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सचमुच खुदावंद खुदा आज जलाली खुदा पाक रूप पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करदा है अपने आप को बदलो अपने आप को बताओ अपने आप को उस पवित्र खुदा दे सन्मुख खड़े करने लिए तैयार करो क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नेड़े आ परमेश्वर तुहानू जल्द ही आमीन सचमुच अपना पवित्र होली स्पिरिट पवित्र आत्मा देने लिए वचन दे विच लिखिया प्रकाशित वाक्य 3:20 दे विच आंदा देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ आंदा जो कोई मेरी आवाज को सुनता है अपने द्वार को खोल ले कि मैं भीतर आ सकूं आमीन हालेलुया आज द्वार सचमुच तुहाडा हृदय है आमीन अपने हृदय नु आज उस परमेश्वर दे लिए खोलो आज उस रूप आपने लिए खोलो कि परमेश्वर दा पवित्र आत्मा तुहाडे शरीरां दे अंदर वास कर सके और वो तुहाडे कोल ओ काम लै सके जिद्दां उन्हें जेड़ा योना दे कोल काम लेना है योना दे कोल उसने लिया आमीन हालेलुया पर कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ना खड़ा हो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ना खड़ा हो जेड़े कमां दी बाइबल मुकद्दस सानू आज्ञा नहीं देता वो कमां तो आमीन हालेलुया वो काम ना करो प्रेज लॉर्ड हालेलुया और जेड़े आमीन जेड़ियां आदतां सचमुच तुहानू तुहाडी आत्मिकताई दे विच गिरानियां ने उन्हां नू छड्ड दो प्रेज लॉर्ड हालेलुया क्योंकि खुदावंद खुदा और रब्बी खुदा ओ पाक जलाली खुदा और रूहे पाक खुदा तुहाडे नेड़े आ आमीन हालेलुया परमेश्वर तुहाडे नेड़े आ आमीन हालेलुया हालेलुया दाऊद नु आमीन हालेलुया दाऊद आमीन हालेलुया सचमुच परमेश्वर दा चुनिया होया सी की सी परमेश्वर दा चुनिया होया सी परमेश्वर दा चुनिया होया सी आमीन हालेलुया पर वचन दे विच लिखा है आमीन जिद्दां ही दाऊद भटक चुका आमीन दाऊद आमीन आप भटक नहीं कह सकते आमीन क्योंकि दाऊद काफी समय तक इस बुरी हालत दे विच नहीं रहा आमीन सिर्फ दाऊद दे कोल एक गलती हुई आमीन दाऊद दे कोल गलती हुई सी एक गलती हुई देखो सारे थोड़ा जिहा 51 जबूर दी बात ध्यान दो आमीन हालेलुया उस दे विच लिखा है आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब वो बादशाह दे कोल गया सी दाऊद आमीन सिर्फ ओदे कोल यही गलती हुई एक ही गलती हुई पर तुसीं वचन दे विच मैं तुहानूं सिखावांगा कि ओने किद्दां ही अपने अपराधां नूं मन्निया आमीन हालेलुया इस दे विच लिखिया है आंदा हे मेरे परमेश्वर अपनी कृपा के अनुसार मेरे उत्ते दया कर आमीन हालेलुया और अपनी रहमतां दी रेल पेल दे अनुसार मेरे अपराधां नूं मिटा दे प्रेज गॉड हालेलुया आज बहुत सारे लोग ने जेड़े अनगिनत पाप करदे ने पर उन्हां दी कोई भी पश्चाताप
नहीं गा। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग मोटी मिसाल देते हैं कि दाऊद ने भी तो पाप कर देता है, पर इसके पाप पर ना देखो, इसकी उस एक गलती वाल देखो जेड़ी सचमुच इन्हें पश्चाताप सचमुच रूह है आमीन अपने अंदरले मनुष्य नु जागृत करके लिया। आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। इस दे विच लिखा है आंदा अपनी सचमुच दया दी आंदा मेरे उत्ते रेल पेल बना दे, आंदा अपना ऐसा अनुग्रह खुदा मेरे ते कर दे कि आंदा सचमुच आंदा जेडे मेरे पाप है क्षमा हो जान। आमीन। की तुसी कदी इदा परमेश्वर के सामने बैठे जो? आमीन हालेलुया हालेलुया। आज उन्हां गल्लां नूं जेड़े वचन तुहाडे कोल लिखे ने आमीन हालेलुया उन्हां वचनां नूं ध्यान दे नाल देखो। आमीन। बहुत सारे कहते ने कि पतरस दे कोल गलती हुई, उन्हें 3 बारी इनकार किया है। आमीन। ओदा 3 बारी इनकार करना ते देखते जो कि ये देखते जो जिस दिन वो अभिषेक होया उस तो बाद उन्हें गलती दी गुंजाइश ही नहीं छड्डी। आमीन। आमीन हालेलुया। आज उस खुदा पाक रूह दी बन लो। आमीन। इस दे विच लिखिया आंदा मेरी बदी तो मैनू आमीन चंगी तरह तो आंदा ते मेरे पाप तो मैनू शुद्ध कर। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। की तुसी शुद्ध होने लई परमेश्वर के सामने जाते हो? आमीन हालेलुया। आगे लिखा है आंदा क्योंकि जो मैं अपने अपराधां नूं जानदा हां अते मेरा पाप सदा मेरे सामने है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आगे लिखा है आंदा मैं तेरा हां अते तेरे ही पाप कीता अते तेरी ही निगाह विच यह बुराई कीती तां जो तू अपने आंदा फैसले विच धर्मी ठहरिया अते मैं अपने न्यायों विच तू साफ निकलिया। आमीन हालेलुया। आंदा देख मैं बदी विच जम्मिया अते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया। आमीन हालेलुया। आमीन। तुसी जानते हो कि दाऊद वचन पढ़ना रहा है। आमीन। चंगी तरीके दे नाल वचन जानदा है। आमीन हालेलुया। इस 51 ज़बूर दे विच देखो इसदी 5 आयत दे विच आमीन ओने साफ-साफ क्या है आदा खुदा मैं जानदा वा आदा मैं अपनी मां दे कुख तो जद आदा जन्म लिया तांदा तातवी मेरे उत्ते पाप सी आदा पर तेरी दया होई ते मेरे ते तू कृपा दी निगाह कीती। आमीन हालेलुया। दाऊद जानदा है कि ब्लड दे विच की है पाप है। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है आदा देख तू अंदरली सच्चाई नूं चाहता हां अते तू गुप्त मन विच मैनू बुद्धि सिखावेगा। आमीन हालेलुया। इस जगह ते परमेश्वर दे नाल गल कर रहा है आदा देख तू मेरी अंदरली सच्चाई नूं जानता है। आमीन। आदा खुदा जे किते मेरे को आदा जेड़ा पाप हो चुका है आदा इस मेरे अपराधा तो मैनू क्षमा कर दे आदा तू मेरी अंदरली सच्चाई नूं जानदा है कहंदा मैनू बुद्धि दे नाल आदा होर भर दे कहंदा गाहां तो इस दी भी गुंजाइश ना रवे ना रहे। आमीन हालेलुया। पर इंसान बहुत ही ज्यादा आमीन हालेलुया पाप दे विच बुराई दे विच फसिया रहंदा है। अपने पापां तो फिरन दे लई कुछ भी करदा नहीं गा, अपने परमेश्वर दे अगे गिड़गिड़ांदा नहीं गा, अपने सच्चों को कर्मां नूं छड्ड के परमेश्वर दी सच्चाई दे वल आउंदा नहीं गा। इस जगह ते लिखिया है आंदा जूफे नाल मैनू पाक कर आंदा तां मैं शुद्ध हो जावां आंदा मैनू धो दे कि मैं बर्फ नालों भी चिट्टा हो जावां। आमीन हालेलुया। इस जगह ते दाऊद कह रहा है आंदा सचमुच अपनी इन्नी कृपा दी निगाह कर कि आंदा मैनू बिल्कुल साफ कर दे आंदा इन्नी दया कर दे कि आंदा मैं बर्फ दे नालों भी तेनों चिट्टा ही नजर आवां। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज आप देखते हैं सिर्फ प्रभु दे विच कदी एक बार दुआ कर ली जां कदी कदाई बंदगी जाके इस दे नाल सचमुच ओ जेड़ा खुदावन खुदा आमीन हालेलुया सचमुच आदि तो सी। आमीन हालेलुया। जिन्हें इस सृष्टि नूं रचिया तुसी उस परमेश्वर नूं मानदे जो उस खुदा नूं मानदे जो पर जिन्नी देर तक तुसी अपने परमेश्वर दे सन्मुख आमीन अपने आप नूं नहीं लियोगे परमेश्वर दे
सन्मुख अपनी प्रार्थना नहीं जो दर्ज करते डेली रूटीन दे नाल प्रार्थना दे नाल परमेश्वर के वचन दे नाल परमेश्वर की आज्ञा दे नाल सामने नहीं जो होंगे उन्नी देर तक सचमुच इंसान अपने अपराधा तो माफी पाता नहीं गा आमीन हालेलुया आमीन। इसलिए जब पतरस ने प्रेरितां दे काम 3:19 दे विच प्रचार किया उन्हें कहा तौबा कर और मुड़ा आमीन कि तेरे पाप मिटाए जाए और देव तेरे लिए ऊपर से विश्राम के दिन आते हालेलुया आमीन हालेलुया। और आज वही परमेश्वर कह रहा है कि तौबा नहीं हो चंगी बार बार दी आंदा एको बरी आंदा सचमुच कन्ना नु हाथ ला आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को एक गलती हुई पर वो परमेश्वर के सामने अपने कन्ना दे हाथ लगा रहा है प्रेज लॉर्ड। वो कह रहा है कि परमेश्वर सचमुच अगे तो आंदा मैं इस गलती दी भी गुंजाइश कभी भी छड़ांगा नहीं आमीन हालेलुया। आंदा आज ही इस पश्चाताप दे नाल आंदा मैनू बर्फ नालों विश्वेत कर दे कि आंदा कोई बुराई आंदा तेरे सन्मुख मैं ना लेके आवां आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मत्ती 6 चैप्टर दे विच लिखिया है कि तुहाडा परमेश्वर तुहानू लुकावे दे विच भी देखदा है आमीन। आंदा जब तुसीं कल्ले होंदे जो आंदा उदों भी उसकी निगाह तुहाडे ते बिल्कुल बरकरार रहंदी है आमीन हालेलुया। आओ सारे अखां नूं बंद करो प्रेज लॉर्ड जीसस गॉड पिता आई विच आई कैन मी कैन आई विच द हेल्प मी मेरे पिता हे मेरे परमेश्वर सचमुच खुदावंद खुदा आपने मेरे पवित्र आत्मा ने खुदावंद खुदा ने प्रभु यीशु आपने लुका मेरे पवित्र आत्मा 11 की मेरे पवित्र आत्मा 32 में कहा कि देख वो न्याय के दिन आप लोगों से बात करेंगे वो न्याय के दिन आपके सामने खड़े हो जाएंगे क्योंकि निन्वे के लोगों ने तो योना नबी के प्रचार से अपने आप को बदल दिया लेकिन जहां आज जो तुमसे बात करता है जो तो जोना नबी से भी बड़ा है आमीन। उस खुदा दी उस प्रभु दी जिंदे खुदा दी आज आवाज नो जेड़ा सुनदा है जेड़ी पवित्र आत्मा राई ਤੁਹਾਡੇ तक आ रही है उस आवाज नो रिसीव करो अपने आप नो बिल्कुल अपनी आंखां नो बंद रखो और अपने परमेश्वर दे आगे वो हर एक गल नु लेके आओ जेड़ी ਤੁਹਾਡੇ कोल जाने अनजाने च होई है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ खुद जान बुझ के कीती है ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ आदतां नु लेके आओ जेड़ियां आदतां पवित्र बाइबल दे खिलाफ ने जेड़े काम पवित्र बाइबल दे खिलाफ ने अपने आप नो अपने उस अपराधां नु उस गलतियां नु सामने लेके आओ हे मेरे पिता परमेश्वर हे मेरे कदूस मेरे रब्बे हे मेरे खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस का पिता इन सभी बहन भाइयों पर दया कर दे मेरे पिता दया कर दे मेरे पवित्र आत्मा आज बच्चे साई कहने सब कोई कहना विशुद्ध है लाइक ग्लोरी ऑफ जीसस आज बच्चे साई कहने सब मैं कहना विशुद्ध है मेरे पिता सचमुच खुदा इन सारे ही बहन भाइयों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता मेरे पिता इनमें से मेरे पिता जो इस वक्त पिता आंखों को बंद किए हुए मेरे पिता जो पश्चाताप कर रहा है मेरे पिता जो पवित्र आत्मा है तेरे नाम पिता जो अखां नु बंद करके मेरे पवित्र आत्मा ने खुदावंद खुदा तेरे नाच मेरे पवित्र आत्मा पश्चाताप कर रहे हैं मेरे पिता दया कर मेरे प्रभु यीशु से उससे दया कर दे मेरे पिता उससे दया कर दे मेरे पिता हे रब्बी हे मेरे खुदावंद खुदा उस इंसान दे पिता दया कर मेरे पिता उसदे पापा नु मेरे पवित्र आत्मा उसदे पापा तो पवित्र आत्मा उस बंदे नु माफ कर पिता और बहन को माफ कर पिता आज विदन केवल आंखों को बंद रखो उन बातों को सामने लाओ जो पवित्र खुदा के विरुद्ध में है उन आदतों को सामने लाओ जो खुदा के विरुद्ध में है उन कुकर्मों को कामों को सामने लाओ जो खुदा के विरुद्ध में है और आज तुम लोगों ने उनको छोड़ना है यीशु के नाम में उनको छोड़ना है I praise I cannot I be can I be शुद्ध है I glory of Jesus मेरे पवित्र आत्मा तू तो यहाँ पर वो है जो योना नबी से भी पहले था मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस को पिता सब एक
यीशु के नाम में सभी आपके जय यीशु के नाम में, जय यीशु के नाम में सभी बोझ जय यीशु के नाम में, जय यीशु के नाम में मेरे पिता इनको क्षमा कर मेरे पवित्र आत्मा, अपने में बुला मेरे पवित्र आत्मा, और जो पहले से मेरे पवित्र आत्मा एकदम पाक रूप में मजबूत है मेरे पिता, उन पर हॉली स्पिरिट आत्मा की ताकत को बढ़ा दे मेरे पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ये जो खुदावन खुदा मेरे पिता बोझ में है मेरे पिता, पाप के बोझ में, बुराई के बोझ में मेरे पिता, उनको मेरे पवित्र आत्मा क्षमा कर, उनसे ये सारी बातों को छोड़कर Holy Ghost, fire Jesus के नाम में, 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 अभी तो रवि तना नबी सोरा रवि शरण नबी तो रवा, Jesus का पिता, शो मेरे पवित्र आत्मा, शो मेरे पवित्र आत्मा, शो मेरे पवित्र आत्मा, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर जाचना मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर जाचना, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सन्मुख में आता हूँ, प्रार्थना का उत्तर देने वाले हो जाना बच्चे आपके उसी से खिलाता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सन्मुख में आता हूँ, तेरे सन्मुख में आता हूँ, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर जाचना, सुन मेरे प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर जाचना, हे मेरे खुदा, हे मेरे रब्बिस खुदा, हे मेरे कदूस खुदा, हे राहे मोहब्बत खुदा, हे जलाली खुदा, हे पाकरू पवित्र आत्मा, हे मेरे खुदावन खुदा, दया कर मेरे पवित्र आत्मा, दया कर मेरे पवित्र आत्मा, सारे पापों को क्षमा कर मेरे पिता, और फिर चाहे कहने का जो कहना जरूर है, और फिर चाहे कहने का जो कहना जरूर है, और फिर चाहे कहने का जो कहना जरूर है, अब तो बात छोड़वा 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 छोड़वा, अब तो बात छोड़वा 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 छोड़वा, अभी तो रवि का नाम भी तो रवि का नाम भी तो रवि का नाम भी तो रवि का नाम, आई छोड़वा 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 छोड़वा, आई छोड़वा 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 छोड़वा,
सलामत पिता जमीन आसमान में मालिक पिता परमेश्वर दया कर दो Lord Jesus खुदा Lord Jesus I will. I will again. हे मेरे पिता, I will I can. I go again, I will. I glory of Jesus. I will I can. I make and I will the head. I redor about. I will just I can. I go again, I will the head में मेरे पिता. हे मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता. I will just I can. I go again, I will the head. I will the head में मेरे पिता. I will I can. I will can I will the head में मेरे पिता. सचमुच खुदा हम तो इतने योग्य नहीं थे मेरे पिता. जो मेरे पवित्र आत्मा आपने पिता हम पर पिता योग्यता दिखाई है मेरे पिता. हे मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता. आई विदन आई बेकन रिबॉन पिता तेरे दास के रिबॉन के गिफ्ट की सामा विदन द हेल में विदन द हेल में विदन द हेल. आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया. हाँ सारे ही अखां बंद करांगे. सारे अखां बंद करांगे. हे मेरे पिता हाँ नहीं केवल सारे शांत रहेंगे. पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता. पवित्र आत्मा जी जो आज का वचन है मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पिता इनके जीवन में बहुताई से काम करे मेरे पिता. सचमुच खुदावंद खुदा ये लोग पिता अपने पश्चाताप से पिता आज पिता इनको तू माफ कर चुका है मेरे पिता. इनके बोझ जा चुके हैं मेरे पिता. आज विदन द हेल में मेरे पिता सचमुच खुदा इनको पिता आने वाले विश्राम के लिए तैयार कर पिता. आने वाले विश्राम के लिए तैयार कर जो तेरे सियोन में है जो तेरे स्वर्ग में है पिता. जो पवित्र आत्मा वही इंसान देख सकता है पिता जो उद्धार के लिए जाएगा मेरे पिता. इनको विश्राम के समय के लिए तैयार कर पिता. आपने शुरुआ यीशु के समर्थी नाम से आमीन 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 आमीन. हाँ सारे नु ही जैमसी दी आमीन हालेलुया आमीन. प्रेज गॉड.